नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 22 सितंबर 2023 एंड यस, करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़, यस फाइनली नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसको हम लोग वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी बोल रहे हैं, यस ये लोकसभा में पास कर दिया जा चुका है बाय द 2/3 मेजॉरिटी। सो फाइनली इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ना पहले तो हम लोग बात करेंगे दैट अभी तक इंडिया में अगर स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा हमारे पॉलिटिक्स में, वो क्या है, चलो डिस्कस करते हैं। जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 जो निकला हुआ था ना, पता है आउट ऑफ 146 कंट्रीज इंडिया का रैंक 48th। इंडिया जो कि दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसका रैंक इतना पीछे है इन द वुमेन पावरमेंट, पॉलिटिकल पावरमेंट ऑफ वुमेन के सेक्टर में। मतलब वुमेन का जो परसेंटेज है ना पार्लियामेंट में और मिनिस्ट्रियल पोजीशन में, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इनफैक्ट प्रेजेंटली अगर देख लीजिएगा ओनली अबाउट 14.4% ऑफ मेंबर्स जो है इंडियन पार्लियामेंट में वो वुमेन है, और अभी तक का ये हाईएस्ट है। जी हाँ, ये 14.4% पार्लियामेंट में भले ही है, बट वो भी हाईएस्ट है। इस मतलब इससे पहले इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं हुआ है। इनफैक्ट वोटिंग शेयर अगर देख लीजिएगा वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि लास्ट जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था ना 2019 में, उसमें देखा गया था जितने मेन लोगों ने वोट किया उतना ही वुमेन लोगों ने भी वोट किया, और इससे एक टर्निंग पॉइंट था कहीं ना कहीं इंडियन डेमोक्रेसी में, दैट यस जेंडर इक्वालिटी जो है पॉलिटिक्स में वो हमें देखने को मिला था। दीज वर द इंडिकेशंस, राइट। एंड फाइनली ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पास किया गया है, जिसके कुछ कुछ प्रोविजंस जो कि मैं आज के सेशन में आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहला है रिजर्वेशन। जी हाँ, 33%, 1/3 रिजर्वेशन जो दिया गया है लोकसभा सीट्स में और स्टेट के असेंबली सीट्स में। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में नहीं बोल रहा हूं मैं, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लोकसभा और स्टेट के असेंबलीज में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बोल रहा हूं यहां पे मैं, ठीक है। सो इससे फायदा क्या हो रहा है, यस ग्रेटर जेंडर रिप्रेजेंटेशन कहे हो रहा है। पॉलिटिक्स में जो डिस्पैरिटीज थी, जेंडर डिस्पैरिटी, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होने में एक कदम रहेगा ये, राइट। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी प्रोविजंस है, दैट इज सब रिजर्वेशन का कैटेगराइजेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वुमेन्स। यही नहीं, एंग्लो इंडियन जो वुमेन कैटेगरीज है ना, इनको भी ये मिल रहा है रिप्रेजेंटेशन। इससे क्या है, इंटरसेक्शनल रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट किया जा रहा है, यस है ना। यही नहीं, रिजर्वेशन 1/3 ऑफ सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को लोकसभा में भी प्रोवाइड किया गया, जिससे अनडाउटेडली मार्जिनलाइज्ड वुमेन जो वो एम्पावर्ड फील कर रही है। अच्छा, व्हाट अबाउट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली? ये तो एक यूनियन टेरिटरी है ना। इसका क्या है भाई, जैसे क्या यहाँ से लोकसभा का इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्वेशन का प्रावधान है? जी हाँ, बोला गया है दैट वुमेन्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विल ऑल्सो बी इंश्योर्ड, है ना। इससे क्या किया जा रहा है, दैट इट प्रोवाइड्स वुमेन इन दिल्ली विथ रिप्रेजेंटेशन एट स्टेट लेवल, है ना। और इसमें भी अगर देख लीजिएगा सब सेक्शन भी रिजर्व किया गया 1/3 ऑफ शेड्यूल एंड शेड्यूल कास्ट सीट इन दिल्ली असेंबली। जैसे यहाँ पे किया गया ना रिजर्वेशन 1/3 ऑफ सीट्स, वैसे ही दिल्ली में भी ऐसा किया गया, जिससे दिल्ली में जो मार्जिनलाइज्ड वुमेन है उसका लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन हो सके। ड्यूरेशन अगर देख लीजिएगा, ये बिल बनाया गया है 5-15 साल तक लास्ट करेगा, जो क्या फर्दर अगर चाहे पार्लियामेंट इसको पॉसिबिलिटीज रखा है एक्सटेंशन में, और ऑफकोर्स होता रहेगा भाई, ये तो चलता रहने वाला है फ्यूचर में इंडिया में, ठीक है। जिससे क्या इंकरेज किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन टू जॉइन एक्टिव पॉलिटिक्स। और इन्फोर्समेंट की अगर बात करें, यस इम्प्लीमेंटेशन अगर होगा इस रिजर्वेशन बिल का, ये कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स इट विल बी डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिलिमिटेशन प्रोसेस, जो क्या बेस किया जाएगा ऑन द फर्स्ट सेंसस जो क्या कंडक्ट किया जाएगा आफ्टर द बिल का पैसेज, राइट। मतलब अभी जो 24 वाला इलेक्शन होने वाला है उसमें ये कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, दैट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वुमेन का रहेगा, एंड रोटेशन ऑफ सीट्स की अगर बात करें, या सीट्स रोटेशंस फॉर द रिजर्व्ड सीट्स अकर फॉलोइंग ईच सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन। हर एक डिलिमिटेशन के बाद जो है ये कहीं ना कहीं सीट्स को रोटेट
रोटेशन किया जाएगा। जैसे कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आज के इलेक्शन में अगर वुमेन के सीट्स दिया गया तो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी को भी मौका दिया जाएगा, राइट। सो इससे क्या इंश्योर होगा, इससे इंश्योर होगा एक फेयर चांस फॉर एवरी सेक्शन इन पर्टिकुलर सो दैट दे कैन रिप्रेजेंट देमसेल्फ। कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स है इस बिल के फेवर में। जैसे पहला तो फेवर आर्ग्यूमेंट बोला जा रहा है दैट जी हाँ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो बढ़ा है, मतलब जो दुनिया में जो ग्लोबल रैंकिंग जितना पीछे है ना इंडिया का, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया आगे बढ़ेगी। अनडाउटेडली वुमेन लीडरशिप में भी हमें चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि एम्पिरिकल एविडेंसेस अभी तक यही शो करते हैं दैट जहाँ जहाँ वुमेन लीडर्स हुआ है वहाँ पे अगर वुमेन कंसर्न्स देख लीजिएगा बहुत हद तक कन्फर्म, मतलब ये है। आप देख लो हमारे देश में अगर वेस्ट बंगाल को देख लो, वहाँ पे कि देखो वुमेन्स बहुत ज़्यादा इंपावर्ड है। अगर हमारे पड़ोसी देश देख लो, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से भी पीछे बना है। अभी देखो वो उसका जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान से भी ज़्यादा है ना। क्योंकि वुमेन्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा दूरदर्शियाँ होती है, राइट। दे कैन सी द फ्यूचर, बट इसका मतलब ये नहीं दैट मेन नहीं होता है, ऑफ कोर्स एवरीवन इज देयर, बट यस कंसर्न्स जो है वुमेन इश्यूज का उसको प्रॉपरली अगर एड्रेस करना हो तो यस वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल सिनारियो में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये एक स्टेप है टुवर्ड्स द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि देयर विल बी हाई चांसेस दैट ये रिड्यूस करेगा प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिशियंस विद सीरियस क्रिमिनल केसेस रिड्यूस करेगा। ये कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा जेंडर इक्वालिटी इन पॉलिटिकल लीडरशिप और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग। ये सब सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फेवर ऑफ दिस बिल, बट कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी है। जैसे इक्वालिटी प्रिंसिपल को कहा जाता है ये वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा दैट रिजर्वेशन मिल जाएगा ना, मतलब मेरिट के ऊपर में तो गेम नहीं खेला जा रहा है। नो सेपरेट ओबीसी का तो रिजर्वेशन ही नहीं है। जी हाँ, बिल डज नॉट प्रोवाइड सेपरेट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वुमेन। ओबीसी वुमेन क्या कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है? एससी एसटी और एंग्लो इंडियन वुमेन का था ना, ओबीसी का तो नहीं था। एक्सक्लूजन किया जा रहा है राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, क्योंकि देखो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का तो रिप्रेजेंटेशन है, बट व्हाट अबाउट राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल? यहाँ पर तो वुमेन का कोई 33% रिजर्वेशन नहीं है ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन डिपेंड्स ऑन सेंसस एंड डिलिमिटेशन प्रोसेस विच कैन बी डिलेड और पॉलिटिकली सेंसिटिव एज वेल, राइट। सो ये वही बोला गया दैट ये एक पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको सेंसिटिव वे में गेम खेल सकती है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में वुमेन के रिजर्वेशन को लेकर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पर्युषण पर्व के बारे में, जो कि रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। ये एक सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है जैनिज्म में, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है जैनिज्म के दोनों सेक्ट दिगंबर एज वेल एज श्वेतांबर लोगों के द्वारा, राइट। और ये क्या है पर्युषण पर्व? देखो पर्युषण पर्व में बेसिकली डीप रिफ्लेक्शन, रिपेंटेंस और रिडेम्पशंस होते हैं जैन्स के द्वारा। बेसिकली ये जैन्स को सिखाते हैं दैट कैसे एक इंडिविजुअल कल्टिवेट कर सकता है वेरियस क्वालिटीज़, जैसे फास्टिंग का क्वालिटी, पीनेंस, मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिससे उनकी सोल जो है प्यूरिफाई हो सके, right. It is a time for seeking righteousness and spiritual purity in the Jainism religion. हम लोग बात करेंगे नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क के बारे में, जो कि न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है इस नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क को आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिले। तो ये है क्या? मेनली हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये बनाया ही गया है इस फ्रेमवर्क को जिससे स्ट्रीमलाइन किया जा सके हमारे हायर एजुकेशन के क्वालिफिकेशन प्रोसेसेस को, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, जो क्या रिसेंटली आरबीआई ने बोला था दैट यस हम लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स देखा जा रहा है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे राजस्थान देख लो, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। अब पता है आरबीआई क्या बोल रही है? आरबीआई बोल रही है दैट अगर ये सबको अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर ट्रांसफर किया जाए तो फीजल डिसिप्लिन जो है वो तो नहीं रहेगा। देखो ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम में आया क्यों गया था पता है? क्योंकि ये जो पेंशन के पैसे जो दिए जा रहे थे ना, उसका कोई सोर्स नहीं होता था, राइट। अब अगर फिर से आप ओल्ड पेंशन स्कीम में चले जाओगे तब उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में फर्क देखोगे ना, मेन फर्क पता है क्या है? अमाउंट ऑफ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन। या देखो ओल्ड पेंशन स्कीम में इंप्लॉई एक भी पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बट न्यू पेंशन स्कीम में इंप्लॉई कंट्रीब्यूट करता है, जिससे क्या फर्दर उन्हीं का कंट्रीब्यूशन से ही फ्यूचर में उनको पेंशन प्रोवाइड मिलता है, राइट। तो ये सब कुछ और भी देखो ओल्ड पेंशन स्कीम का और भी, वैसे ये मैंने पहले भी मतलब ये सब डिस्कशन किया है दैट ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होता है ना, न्यू पेंशन स्कीम क्या होता है, राइट। तो देखो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या लास्ट में जितना सैलरी, जैसे आप जिस दिन रिटायर कर रहे हो उस दिन सोचो आपका सैलरी 1 लाख रुपया ना, तो आपको पेंशन 50% ऑफ 1 लाख रुपया मिलता स्टार्ट होगा। बट इसका क्या सैलरी से कोई लिंक है न्यू पेंशन स्कीम का? नहीं,
क्योंकि सारा जो भार है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर के ऊपर ही है, एम्प्लॉय के ऊपर नहीं हो, आई मीन एम्प्लॉई के ऊपर होता है, सॉरी, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं जो क्या चल रही है। हाइपर टेंशन के बारे में न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने रिसेंटली रिलीज़ किया पहला एवर रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन हाइपर टेंशन, और ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है दैट अप्रॉक्सीमेटली 4 आउट ऑफ एवरी 5 जो पीपल है वो हाइपर टेंशन से ग्रसित है। प्रिवेलेंस और हाइपरटेंशन अगर इंडिया में देख लीजिएगा 24% ऑफ मेन और 21% ऑफ वुमेन जो है ना वो हाइपरटेंशन का शिकार है। और ये पता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बोल रहा है। इनफैक्ट नंबर ऑफ पीपल जो हाइपरटेंशन से जिंदा है वो अगर देख लीजिएगा 1990 से लेकर 2020 के बीच में 20 साल के बीच में डिफरेंस देख लीजिएगा 650 मिलियन से 1.3 बिलियन पीपल बढ़ा है ये। एंड नियर हाफ ऑफ देम तो ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है दैट उनको ब्लड प्रेशर का बीमारी है, चेक ही नहीं करवाते हैं तो कहाँ से पता चलेगा, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आज के सेशंस में थी। आशा करता हूँ दैट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दैट वी हैव फॉर दिस सेशन। मिलते हैं आप सबके सामने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।